हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सैटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं है। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है, रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो। अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वॉज अ बेसिक नॉलेज 101, आपको होना ही चाहिए। आपकी जिंदगी में एक बदलाव आने वाला है, ये आपके ऊपर है कि क्या आप इस सब बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, इस बदलाव को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। बात ये है कि भगवान जी आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाने वाले हैं, एंड बस आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, एंड खुद को बोलते हैं ना, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू। जब आप खुद को सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट करते हो तो खुद के लिए चीज़ें करते हो एंड खुद को अपनाते हो, और जब विश्वास करते हो कि जो भी चीज़ आप करोगे वो सही होगा, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। और ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। एंड अभी आपको नेक्स्ट इमोशन सिर्फ इतना रखना है खुद के लिए कि मैं विश्वास करती हूँ कि भगवान मेरे लिए जो भी करते हैं सही करते हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, एक ऐसा शिफ्ट आएगा आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा बदलाव आएगा। इस बदलाव के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, एंड ये बदलाव छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ओके ये बदलाव अभी आने वाला है, और इसके आप एनर्जी आपके आसपास की बहुत हद तक बदल चुकी है, एंड ये बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे 3 सिनेरियो मुझे भगवान जी ने बताया, एंड आपकी ज़िंदगी में तीनों हो सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में एक हो सकता है, किसी की ज़िंदगी में 2 हो सकता है। तो तीनों ही मैं आपको बताती हूँ, एंड आप ज़रूर देखिएगा। आपको बस ये करना है, विश्वास रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है, एंड बाकी का चीज़ अपने आप ही हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये समझना है, ये फर्स्ट सिनेरियो या फर्स्ट प्रेडिक्शन आपका ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हो, आपके आसपास की चीज़ें, आपका आसपास का वातावरण, आपके आसपास की हवा सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो। ये आपको विश्वास दिलाना है कि आप सुरक्षित हो, और आप जो भी करते हैं वो आसानी से आपके लिए हैं। आपकी प्रकृति है, ये आसानी से चीज़ें कर लेते हो क्योंकि आपकी प्रकृति ही है। एंड आपकी प्रकृति है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं। आपकी प्रकृति है कि आप चीज़ों को इंट्यूटिवली समझ जाते हो, या फिर आपकी प्रकृति है कि आप आसानी से चीज़ें कर लेते हो। कुछ लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। आपकी प्रकृति है कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप घंटों घंटों लिख सकते हैं, थोड़े लोग नहीं लिख सकते। कुछ चीज़ें आपकी प्रकृति की है, एंड आपका ही नेचर है, आपका प्रकृति है, तो आप वो जल्दी कर लेते हो। आपके अंदर ही ये चीज़ स्थित है। तो जो भी आपकी प्रकृति है, आप उस चीज़ को अपनाओगे एंड देखेंगे कि अरे एक मिनट, ये तो मेरी ही प्रकृति है, ये आपको एहसास होगा। सो विश्वास करो कि आपके आसपास की चीज़ें सुरक्षित है। आपके लिए ये नेक्स्ट चीज़ जो भी आप करेंगे, जो आपके लिए स्वाभाविक है, जो आप बड़े स्वभाव से कर लेते हो, आसान है आपके लिए, जो आपके लिए स्वाभाविक है। आपके गिफ्ट्स, स्किल्स एंड टैलेंट, आपके उपहार, कौशल और प्रतिभा, आपके जो भी है, आप सीयर हो, आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आप चीज़ें ठीक से समझ जाते हो, जो भी आपकी प्रतिभा है, उससे आपको ये एहसास होगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी काम में आ रही हैं। जो भी आपकी प्रकृति है, जो कि आपको विश्वास करना है आपकी प्रकृति के ऊपर। जैसे कि ये साइकिक मैसेज का सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि ये साइकिक मैसेज के साथ आया है भगवान पे विश्वास करना, प्रकृति के नियमों पे विश्वास करना, लॉ ऑफ नेचर, ट्रस्टिंग गॉड, लॉ ऑफ नेचर, लाइक प्रकृति के नियमों पे विश्वास करना, भगवान पे विश्वास करना। एंड आप जब ऐसे करेंगे तो वो अपने आप ही उसका जो भी नियम है आप पे लागू होगा, यानी कि लॉ आप पे लागू हो जाएगा, उसका नियम आप पे लागू होगा। आप कहीं पे भी अपने आप को स्टक महसूस करते हो, कहीं पे भी आपको रुकावट महसूस होती है, आपके लिए यही कहा गया है कि आप प्रकृति की तरफ देखिए, नेचर की तरफ देखिए, एंड भगवान पे विश्वास रखिए। आपके चीज़ें आसानी से आगे बढ़ने लगेंगी, आसानी से आगे बढ़ने लगेंगी। सो विश्वास करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द गॉड। ऐसे शब्द ही आपके लिए आ रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हो करते रहो। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डरना नहीं है। आप
जो भी काम कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो। जब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप हर एक चीज़ को देखते हुए आप ऐसे सोचने लगे कि ओ ये चीज़ अगर ख़राब होता है एंड कहानी बनाने लगे अपने दिमाग के अंदर कि ये चीज़ ऐसा होगा, फिर ऐसे बुरा होगा, फिर वैसे बुरा होगा, जो डर आपके दिल के अंदर बढ़ते जा रहा है, ये डर सत्य नहीं है, ये असत्य डर है। एंड आपको इतना विश्वास रखना है कि जो असत्य डर पे विश्वास ना करते हुए आप विश्वास करो भगवान के ऊपर, और आपको टैलेंट जो भगवान ने दिया है उस पर विश्वास करो कि आपको असत्य जो डर है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, दिमाग में कहानी नहीं बनाना है कि ये चीज़ अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया, तो कहानी मत बनाओ। इंट्यूशन और असत्य डर के बीच में बात ये होता है कि खुद लोग कहानी बनाने लगते हैं कि ऐसे ऐसे गलत चीज़ होगा। जब इंट्यूशन आता है, इस डायरेक्ट एक पॉइंट होता है कि ये चीज़ ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसा होगा, और फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तब आपको पता चल जाता है अच्छा इंट्यूटिवली भगवान ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक कुछ बिगड़ने वाला है, चलो यहाँ से दफ़ा हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद कहानी बनाने लगते हो, 4-5 घंटे बीत जाते हैं, आप वो कहानी के अंदर ही रहते हो कि वो चीज़ ऐसा हो जाएगा, फिर वैसे बिगड़ जाएगा, फिर वैसे बिगड़ जाएगा, फिर वैसे बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप असत्य डर का साथ ना दो। आपको पॉइंट 2 आपको ये विश्वास रखना है कि भगवान पर विश्वास रखना है, आपके टैलेंट पे विश्वास रखना है, और खुद के दिल के अंदर आप जो असत्य डर बना रहे हो उसको तो ख़त्म ही कर दो। आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, आप बस काम करो अपना। आप जब ऐसे करोगे अपने ही दिमाग में आप एक अलग दुनिया बना लोगे। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया, आपको काम करने का नज़रिया बदल जाएगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा क्योंकि आप चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देख रहे हो। आपका नया रियलिटी बदलने वाला है। आप अपने आप को एक अलग सत्य बताओगे जो कि सच में सत्य है, ना कि डर वाला सत्य जो खुद को आप पहले बोल रहे थे। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपका सत्य बदल जाएगा। तो इसलिए आपको इस नए बदलाव को अपनाना चाहिए। एंड आपकी ज़िंदगी में आप बस वहाँ पे मौजूद थे इसलिए आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज आज आप ट्यूसडे के, फॉर एन एग्जांपल, आप ट्यूसडे के दिन पैदा हुए हैं एंड आज किसी का बर्थडे है जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जो ट्यूसडे के दिन है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा भी ट्यूसडे के दिन ही पैदा हुआ, लेकिन वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, इसीलिए क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, ट्यूसडे के दिन आप पैदा हुए थे। ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे आसपास के लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, वो जो बर्थडे पर्सन है उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना आपको भी लग जाएगी। जस्ट बिकॉज आप वहाँ मौजूद थे इसलिए आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज आप एक सर्टेन खानदान में पैदा हुए आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज आप एक मंदिर में गए थे, वहाँ पे भगवान जी आज बहुत ज़्यादा खुश थे, सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे, जस्ट बिकॉज आप वहाँ मौजूद थे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज आप एक सर्टेन पर्सन के घर में पैदा हुए हो और ये बात जब भगवान जी दरवाज़ा खोल रहे हैं, जिसका भी ऐसे पर्सनालिटी है एंड सो खानदान में पैदा हुआ, उसको ब्लेसिंग्स मिल जाए। जस्ट बिकॉज आप वहाँ मौजूद थे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, क्योंकि आप बस विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो। जस्ट बिकॉज में आप रहो, आप अपनी प्रकृति में रहिए, आप बस वो करो जो आपको करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका नेचर, आपका प्रकृति, आप मौजूद थे, आप सर्टन सवन के घर में पैदा हुए, जस्ट सर्टन ट्यूसडे के दिन पैदा हुए, सर्टन कुछ बात था, जस्ट बिकॉज कि आप वहाँ थे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। आप विश्वास करो, आपको बस विश्वास करना है खुद की प्रकृति के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर विश्वास करो। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही है। एक्सेप्ट इट, claim it, say in the name of Krishna, I deserve blessings in the name of Krishna. I deserve lot of love in the name of Krishna. I deserve respect in the name of Krishna. People should respect my boundaries in the name of Krishna. People respects my boundaries in the name of Krishna. Definitely comment section में लिखिएगा। यहाँ पे आप
परिस्थिति कुछ ऐसे बन रही है, सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है आपके लिए कि बोलते हैं ना, आप कुछ ना करो, बस आप वहाँ पे रहते हैं तो लोग आके बेइज्जती करके चले जाते हैं। ऐसे ही बेइज्जती हो जाती है, पता नहीं यार क्यों वो मुझसे इस तरीके से बात करने लगी। जब बेइज्जती ही लोग आपको ऐसे ही दे देते हैं, तो भगवान जी ये बोल रहे हैं क्यों लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उनको ब्लेसिंग्स भी ऐसे ही आसानी से मिल सकती है, जस्ट बिकॉज कि आप वहाँ प्रेजेंट थे, जस्ट बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर इंसान को देख के थोड़ा प्यार दिखा दिया, जस्ट बिकॉज वहाँ पे किसी ने भैरव जी की पूजा की। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्ट्रीट डॉग को देख के आपको प्यार आ गया, जैसे वो चल के जा रहा था, जैसे कुत्ते दौड़ते हैं ना, बहुत धीरे धीरे दौड़ते हैं लेकिन दौड़ते हुए भी बड़े प्यारे लगते हैं। जस्ट उसका, एक स्ट्रीट डॉग का ऐसे चलते हुए जाना लेकिन देखने में लगता है कि वो भाग रहा है, उसको देख के आप प्यार करने लगे। उतने से ही इमोशन से आपको भैरव देव आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि वो बाजू वाले घर में एक बंदे ने भैरव देव की पूजा की थी, जस्ट बिकॉज भैरव देव वहाँ पे प्रेजेंट थे और आपका ये बिहेवियर देख के भैरव देव ने आपको भी आशीर्वाद दे दिया। भगवान जी ये बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप वहाँ मौजूद थे, जस्ट बिकॉज आपने एक इमोशन दिखाया, जस्ट बिकॉज आपने एक चीज़ें किया, आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। ओपन रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए। जब भगवान आपको आशीर्वाद दे रहा है, डरना नहीं है। वो टाइम में अगर आप डर जाते हो तो भगवान को एहसास होगा कि ये बच्चे को ये ब्लेसिंग नहीं चाहिए, बेचारा डर गया, मे बी ये हाई वाइब्रेशन में नहीं है, ही इज़ नॉट वाइब्रेटिंग हाई एज गोलोक धाम, ही इज़ नॉट वाइब्रेटिंग, ये बच्चा इवन वाइब्रेट भी नहीं कर रहा कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल सकती है। ये बच्चा डर रहा है, मतलब आप ओपन नहीं हो आशीर्वाद के लिए, आप ओपन नहीं हो हेवेंस के लिए, आप ओपन नहीं हो हायर रेम्स के लिए, आप ओपन नहीं हो ब्लेसिंग्स के लिए, आप ओपन नहीं हो कैलाश जैसे हायर लेवल ऑफ रेम के लिए, कैलाश रेम के लिए या ब्रह्म रेम के लिए या फिर हेवन रेम के लिए या फिर गोलोक धाम रेम के लिए, आप किसी भी रेम के लिए ओपन नहीं हो तो आपको कैसे ब्लेसिंग्स मिल सकता है। वो टाइम में डरना नहीं है, बी ओपन। जब जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंट हो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। दैट इज़ द बिग साइकिक मैसेज। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.